और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें मेरे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर एनालॉजी के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं। जैसे सिंपल देखिए, हमने यहाँ पे देखा है यह 18 है और यह 162 है। अब 36 है और यह फाइंड आउट करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। अब हमें समझना है कि आखिर हम इस पे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जैसे हमें पता है कि 18 का टेबल अगर 89 जा पढ़ते हैं तो 162 आ जाएगा, लेकिन 36 को 9 जा करेंगे तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32। कहीं पे 324 नहीं है, यानी यह कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब आप ध्यान से इसको समझे। जैसे 18 दिया हुआ है तो फिक्स हो गया कि 18 को सोल्व करने के बाद 162 आएगा। वैसे ही 36 को सोल्व करने के बाद अगला आएगा। हमने यहाँ क्या किया, 18 मल्टीप्लाई इस 18 का हाफ कर दिया। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 18 को हाफ कर दिया तो 18 9 जा 162। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ 36 मल्टीप्लाई 36 का हाफ कर दीजिए, कितना आ गया 18। अब यहाँ 36 मल्टीप्लाई 18, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ पे 36 को 18 से करेगा, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24, 4 28, 6 3, 8 4 6 648, कितना आ गया 648। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, हमें लॉजिक देखना है कि जो लॉजिक इस दोनों के बीच लग रहा है वही लॉजिक इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। हम 18 9 जा करने के बाद भी 162 हो रहा है, लेकिन अगर हम 36 9 जा करते हैं तो 324 आ रहा है, पर कहीं भी 324 अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमने क्या किया, 18 मल्टीप्लाई 18 का हाफ कर दिया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट 36 मल्टीप्लाई 36 का हाफ, 18 आ गया। 36 18 को मल्टीप्लाई किया तो 648। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अगर लिख लेना तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके आप लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ 42 और यहाँ 20, यहाँ 64 और यहाँ मिसिंग है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 कॉन्सेप्ट होता है। एक, इस फर्स्ट नंबर को सोल्व करने के बाद हमारा सेकंड आएगा, और दूसरा, इस सेकंड को सोल्व करने के बाद फर्स्ट आएगा। तो यहाँ देखिए सेकंड मिसिंग है। अगर फर्स्ट को सोल्व करने के बाद अगर सेकंड आ रहा हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ 64 है, क्या है 64। आप यहाँ से देखिए यहाँ 42, अगर हमने इस 42 को हाफ कर दिया, क्या कर दिया, हाफ, 2 1 जाए यानी 21 आ गया। अब यहाँ पे 20 है तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 20। अगर हमने यहाँ 64 है, अगर 64 को हमने हाफ कर दिया, 2 से 3 जा 2 जा, यानी कितना आ गया 32। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमने सोल्व किया तो इस 42 को हमने हाफ कर दिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 20। हमने सेम वही कंसेप्ट इसमें किया, 64 को हमने हाफ कर दिया और जो आएगा इसमें अगर 1 माइनस किए हैं तो अगले में भी हमें क्या माइनस करना है 1, तो कितना हो जाएगा 31। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो रीजनिंग का टॉपिक जो होता है, रीजनिंग में पार्टिकुलर कोई एक मैथ्स का फॉर्मूला नहीं होता है। रीजनिंग में हमें यह समझना रहता है कि आखिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच क्या है। अगर हमने उस अप्रोच को फाइंड आउट कर लिया
तो मेरे प्यारे बच्चों यकीन मानिए कि आपसे 100 में 100% क्वेश्चन सही होना है। रीजनिंग और मैथ्स में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैथ्स में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होती है, क्वेश्चन पढ़े हमने, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम सोल्व करते हैं। लेकिन रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन के टाइप होते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में इस तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके भी आंसर आता है, या तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 प्लस करते हैं। यानी एक लॉजिकल चीज़ फिक्स किया रहता है, उस लॉजिकल को हमें फाइंड आउट करना है। जो पैटर्न हमें प्रीवियस में अप्लीकेबल है, सेम वही पैटर्न हमें नेक्स्ट में लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। देखिए, सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। जब तक आपके अंदर वो चाहत जुनून नहीं आएगी कि हमें पढ़ना है, तब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं हो सकता है। टीचर आपको लाख पढ़ा दे, पूरी जितने रिक्वायरमेंट है कंपटीशन की, उसके रिक्वायरमेंट के अनुकूल पढ़ा दे, टाइम पे सिलेबस ख़त्म कर दे, एक एक क्वेश्चन को समझा दे जो आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन का टाइम है वो बढ़ता जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी सिलेक्शन में टीचर का योगदान है 10%, तो आपका योगदान है 90%। क्योंकि टीचर का तो काम ही है पढ़ाना, वो आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे, हम 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करते रह जाएंगे, समय खत्म हो जाएगी, एज खत्म हो जाएगा, और रिजल्ट मिलेगा, हमारे घर के पैसे भी चले गए और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। इसलिए पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ है 19 is to 568, 25 is to क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 748, ऑप्शन बी दिया हुआ है 623, ऑप्शन सी दिया हुआ है 799, ऑप्शन डी दिया हुआ है 654। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 is to 15, 47 is to फाइंड आउट करना है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है 33, ऑप्शन बी दिया हुआ है 32, ऑप्शन सी दिया हुआ है 28, ऑप्शन डी दिया हुआ है 35। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से आप समझे इसको। हमें क्या करना है कि ये प्रीवियस हमारे 2 पेयर दिए हुए हैं, हमें पता है कि इस फर्स्ट नंबर के द्वारा सेकंड नंबर हमारे फाइंड आउट हो रहे हैं, तो हमें देखना है कि इस फर्स्ट के द्वारा सेकंड कैसे फाइंड आउट होंगे। या ऐसा भी हो सकता है इस सेकंड के माध्यम से फर्स्ट फाइंड आउट हो रहा हो, तो सेकंड के माध्यम से फर्स्ट फाइंड आउट होगा, तो सेकंड के द्वारा फर्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ऑप्शन से हम चेक करेंगे। 2 पॉसिबिलिटीज होगी। हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 19 है, हमें पता है कि अगर 19 का हम स्क्वायर करते हैं तो 361 आएगा। अगर 19 का हम क्यू कहेंगे तो 68 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ 568 है तो स्क्वायर क्यूब करने पे कुछ नहीं आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, यह 19 यहाँ दिया हुआ है, अब इस 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 57। अब यहाँ 568 है, अगर 3 के जगह पे 30 कर देंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। अब आप देखिए 568 के अप्रोक्सीमेट पास में आ गया, यानी ये 2 ज़्यादा है, ये 568 है, तो इसमें से हम 2 माइनस करते हैं तो कितना आ गया 568। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि फर्स्ट नंबर को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे
जो रिजल्ट आएगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे यहाँ 25 हो गया, 25 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया 750। अब 2 माइनस किया, इसमें भी 2 माइनस कर दीजिए तो 748। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 748। तो हमें पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। बस एक ही चीज़ निर्भर करता है कि आप पूरी शिद्दत से मेहनत करें। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन ना किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 35:15, तो 47 क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यह देखना है कि आखिरकार 35 से कैसे रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा 15 आ रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट हम 47 में लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें, अगर यह 35 है, अगर यहाँ 35 को मेरे प्यारे बच्चों हम इंडिविजुअल 3 और 5 है, इस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है 15। अब यही कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों हम आगे में करेंगे। यह 47 है, अब इंडिविजुअल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 7 कितना आ गया 28। 28 ऑप्शन देखिए, यस 28 ऑप्शन है। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैथ्स में कभी इस कॉन्सेप्ट इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों अलग चीज़ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का इसमें यूज होता है, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल उससे अलग रहता है। उसमें पार्टिकुलर पहले से एक कॉन्सेप्ट है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे ट्रिगो हो गया तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, या हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए, या ज्योमेट्री का लगा दिए, सर्किल डायमीटर का रिलेशन आता है, सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वो हमें पता है। उसी कॉन्सेप्ट को सोल्व करना है। लेकिन इसमें उस टाइप के कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। इसमें हर टाइप में हमें 10, 12, 15 टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उन सारे टाइप को अगर हम अच्छे से अध्ययन किए हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूरी मेहनत से प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इरेज कर देता हूं, आप इसको नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 25 175 32 क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है 150, ऑप्शन बी दिया हुआ है 170, ऑप्शन सी दिया हुआ है 162 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 160। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि इसके जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, हमें सबसे पहले समझना है कि आखिर फर्स्ट नंबर हमारा 25 है, तो इसमें क्या रिलेशन कर रहा है कि हमारा 175 आ रहा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया, सेम कॉन्सेप्ट 32 पे लगाएंगे, अगला आंसर आ जाएगा। अब धीरे से ध्यान से समझिए, हमने यहाँ फर्स्ट 25 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यह 25 है, 2 और 5 को आपस में प्लस कीजिए, 2 + 5 तो क्या आ गया 25 × 7, 25 7 जा करेंगे 175। जो कंसेप्ट हमने इसमें लगाया सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे और तब ऑप्शन को चेक करेंगे। वहाँ 32 है, 32 मल्टीप्लाई, अब 3 और 2 को आपस में प्लस कीजिए, 3 + 2 तो कितना आ गया 32 × 5, 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 + 1 16, क्या आ गया 160। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 160 यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने आपको बार बार बताया है कि कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। एक ही चीज़ है, सबके पास 24 आवर है, हमें इस 24 आवर में पूरी शिद्दत और पूरी मन से पढ़ना है। अगर हम पूरी समर्पित भावना हो के पढ़ाई करते हैं
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे विश्व में आज तक कोई भी असफल नहीं हुआ है। असफल वही होते हैं जो अपने काम के प्रति समर्पित भावना से मेहनत नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी मेहनत नहीं करते हैं। हमारा जैसे डेली खाना रूटीन है, स्नान करना रूटीन है, खेलना रूटीन है, वैसे ही अगर कंपटीशन निकालना है तो डेली पढ़ना हमारा रूटीन होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम सक्सेस होंगे। आप पूरी मन से पढ़ें, ठीक है? ओके, थैंक यू।